हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2023 की दृष्टि से हिंदी, साथियों हिंदी भाषा का 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों आज का पहला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डायक्राली या अभिक्रमित अनुदेशन। बताइए साथियों कौन सी ऐसी पद्धति है जो भाषा शिक्षण की नहीं है। तो साथियों जो अभिक्रमित अनुदेशन है यह भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है और डायक्रॉली है, ये तीनों भाषा शिक्षण की पद्धतियां हैं। परंतु साथियों जो अभिक्रमित अनुदेशन है यह किस चीज से संबंधित है? तो यह साथियों जो है यह अधिगम से संबंधित है। किसे साथियों? अधिगम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉवेल का या किलपैट्री का। बताइए साथियों बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? तो साथियों यह महात्मा गांधी जी का मानना था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, आगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, निगमन प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली। बताइए साथियों व्याकरण शिक्षण के लिए क्या है, कौन सी पद्धति है जो उपयुक्त नहीं है? बताइए। तो साथियों जो कक्षा अभिनय प्रणाली है यह व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली और निगमन प्रणाली ये तीनों कक्षा व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रणाली है, परंतु कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आनंद कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस से, मिर्जापुर से, इलाहाबाद से या लखनऊ से? बताइए साथियों आनंद कादम्बरी जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो साथियों जो इसका प्रकाशन है यह शुरू किसने किया था? तो बद्री नारायण चौधरी ने। किसने साथियों? बद्री नारायण चौधरी जो थे इन्होंने इसका प्रकाशन आनंद कादम्बरी का शुरू किया था। इनका साथियों जो बद्री नारायण चौधरी हैं इनका साथियों जो शॉर्ट नेम है इनको प्रेम घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेम घन कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसका निक नेम या शॉर्ट नेम या इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कि प्रेमघन किसे कहा जाता है? तो साथियों बद्रीनारायण चौधरी को प्रेमघन कहा जाता है। साथियों ये जो आनंद कादम्बरी पत्रिका है इसका प्रकाशन मिर्जापुर से होता है। कहां से होता है साथियों? मिर्जापुर से होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या खुमार रासो। बताइए आदिकाल की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। तो साथियों जो आदिकाल की रचना है वह कौन सी है? खुमार रासो है। और साथियों ये किसकी रचना है यदि आपसे पूछ ले तो ये साथियों दलपति विजय की रचना है। किसकी साथियों? दलपति विजय जी की रचना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आदिकाल की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है बीसल देश रासो। कौन सी साथियों? बीसल देव रासो। कौन सी साथियों? बीसल देव रासो। और साथियों दूसरी है पृथ्वीराज रासो और तीसरी है साथियों परमाल रासो जिसको आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों क्या हो गया है? ऑप्शन डी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या मौन वाचन के पहले। बताइए साथियों हिंदी भाषा में गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन कब आता है? बताइए। तो साथियों हिंदी के गद्य शिक्षण में जो उद्देश्य कथन है कब आता है? यह साथियों प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है या पश्चात आता है। अर्थात ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? साथियों जैसे कोई शब्द है उसका अर्थ हमें उपयुक्त रूप से क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो कौन सा तरीका रहेगा जो सही रहेगा? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण? बताइए। साथियों जैसे कोई शब्द है मोक्ष, आपको इसको स्पष्ट करना है तो आप क्या करेंगे? यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, यानी इसको वाक्य प्रयोग में शामिल कर देंगे। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। वाक्य प्रयोग के द्वारा किसी भी शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को, मोक्ष का इच्छुक व्यक्ति, रात्रि में विचरण करने वाला या मृत्यु का इच्छुक? बताइए
निरामिष किसे कहा जाता है? तो साथियों जो निरामिष होता है, निरामिष का जो आशय है मांस रहित भोजन, यानी जो बिना मांस का भोजन होता है उसे क्या कहा जाता है? निरामिष कहा जाता है। और साथियों जो रात्रि में विचरण करने वाला होता है उसे निशिचर कहा जाता है। क्या साथियों? निशिचर कहा जाता है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को साथियों आप क्या कहेंगे? मुमुक्षु कहेंगे। क्या साथियों? मुमुक्षु कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और बता देते हैं, मांस रहित भोजन को क्या बोलते हैं? निरामिष बोलते हैं। और साथियों रात्रि में विचरण करने वाले को निश्चर बोलते हैं। मोक्ष का इच्छुक व्यक्ति क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। क्या साथियों? मुमुक्षु कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सबसे बड़ी पहली चीज साथियों, रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कृति है वह है उर्वशी, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस उर्वशी के लेखन के लिए साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब दिया गया, यह पूछ रहा है। तो साथियों 1972 में इनको इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं साथियों। सहेद शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, आगध शब्द है? बताइए साथियों। वैसे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कई जगह पे आपको तद्भव शब्द मिलेगा और कई जगह पे आपको आगध शब्द मिलेगा। इसका आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसायी? बताइए साथियों, वनिता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है, यानी वनिता किसको बोला जाता है? तो साथियों जो वनिता शब्द का प्रयोग है स्त्री के अर्थ में होता है, यानी स्त्री को वनिता भी बोला जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर। जो वनिता है साथियों ये स्त्री का क्या है? एक पर्यायवाची कह सकते हैं इसको। इसके साथ ही और पर्यायवाची, इसको नारी भी बोला जाता है। स्त्री को नारी भी बोल सकते हैं आप। वामा, कांता, रमणी, कामनी, प्रमदा, सुंदरी, ये सारे साथियों वनिता के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव? बताइए विष्णु भगवान का, शिव जी का या सूर्यदेव का या कामदेव का? किसका साथियों पर्याय है मुकुंद? तो साथियों जो विष्णु भगवान है इनका पर्यायवाची शब्द मुकुंद कहलाता है। साथियों विष्णु भगवान के और क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो आइए जान लेते हैं साथियों। इनको पुंडरीकाक्ष भी बोला जाता है। क्या साथियों? पुंडरीकाक्ष भी बोला जाता है, जनार्दन बोला जाता है, चक्रपाणी बोला जाता है। साथियों इनको चतुर्भुज भी बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13। काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी? पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीर या दादू? बताइए। काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही ना तेरे ही नाल सरोवर पानी, यह पंक्ति किसकी रचना है? बताइए साथियों यह पंक्ति किसकी रचना है? यह कबीरदास जी की रचना है। किसकी साथियों? कबीरदास जी की रचना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्कुराए या आलोक पर्व? बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इनका जो निबंध संग्रह है उसको चिंतामणि नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और शुक्ल जी के साथियों अन्य निबंध कौन कौन से हैं? साथियों मित्रता इनका एक बहुत ही फेमस निबंध है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से काफी क्या है? इंपॉर्टेंट। साथियों आलोक पर्व किसकी रचना है? तो साथियों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है आलोक पर्व। बात करें साथियों क्षण बोले कण मुस्कुराए, तो ये साथियों इसके रचनाकार कौन है? क्षण बोले कण मुस्कुराए। तो साथियों इसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन साथियों? विष्णु प्रभाकर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात बसंत, बारात बसंत, वरात बसंत या बारात वसंत? बताइए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? तो साथियों इसका जो शुद्ध रूप होगा साथियों बारात इस प्रकार से लिखा जाता है और साथियों वसंत इस प्रकार से लिखा जाता है, अर्थात ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अर्ध स्वर हैं या और वा, ई और उ, री और ला या बड़ी री या सा? बताइए अर्ध स्वर निम्नलिखित में से कौन से हैं जिनको अर्ध स्वर कहा जाता है?
तो साथियों जो या और वह है इनको अर्धस्वर कहा जाता है। यदि साथियों आपने वर्णमाला वाली क्लास नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी को पहचान हो जाना, माफ करिएगा साथियों, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। बताइए चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का जो सही अर्थ है वह क्या हो जाएगा? साथियों इसका जो सही अर्थ हो जाएगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। साथियों कोई एक बात है उसको बार बार रिपीट करना, इसके लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आगार, प्राक कथन या पृष्ठ पेषण या प्रस्तावना। बताइए। तो साथियों इसके लिए जो एक शब्द है उसको आप पृष्ठ पेषण कहेंगे, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। बताइए साथियों बुद्धिहीन शब्द का प्रयोग आप किसके लिए करेंगे? संज्ञा के लिए करेंगे, सर्वनाम के लिए करेंगे, विशेषण के लिए करेंगे या क्रिया के लिए करेंगे? तो साथियों उस बुद्धिहीन शब्द को आप किसी की विशेषता बताने के लिए कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिहीन जो शब्द है वह विशेषण शब्द है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। बताइए। साथियों छत से ईंट गिरी यानी अलग होने का बोध हो रहा है। किसका साथियों? अलग होने का बोध होता है। जहां अलग होने का बोध होता है वहां पर अपादान कारक होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। महोर्मी का संधि विच्छेद है महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन ऊर्मी या महाधन ऊर्मी। बताइए। यहाँ पर साथियों सेम ऑप्शन टाइप हो गए हैं दो। इस क्वेश्चन का आप सही आंसर दीजिए, आंसर इन्हीं में से है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महाजमा ऊर्मी। क्या साथियों? महाजमा ऊर्मी। जो साथियों ऊर्मी होगा उसमें बड़ा ऊ होगा, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही हैं इस क्वेश्चन के। ऑप्शन सी और डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्ट या व्यष्टि। बताइए जो समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो साथियों जो समष्टि यानी किसी भी चीज को क्या करना? समेटना। तो और इसका साथियों विपरीतार्थी शब्द क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। क्या साथियों? व्यष्टि हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। बताइए। करपट का साथियों, करपट जो है एक तत्सम रूप है, इसका साथियों जो तद्भव रूप है वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा साथियों कपड़ा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय, ईय प्रत्यय, रम प्रत्यय, अणीय प्रत्यय। बताइए साथियों रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? साथियों रमणीय शब्द में अनीय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है साथियों? अनीय प्रत्यय है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। बोरी सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सरत्यही, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो, अहिरा समरत त्याही। इस वाक्य में कौन सा या इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस या वीर रस। बताइए साथियों इस पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र रस है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। क्या साथियों? जो दायक फलचार में साथियों कौन सा छंद है? दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला छंद या बरवय। बताइए इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? तो साथियों इसमें कौन सा छंद है? दोहा छंद है। साथियों दोहा छंद में जो पहला और तीसरा चरण होता है इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। और साथियों जो दूसरा और चौथा चरण होता है इसमें 11 मात्राएं होती हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वाक्य शुद्ध है मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। बताइए कौन सा वाक्य है जो शुद्ध
है। साथियों मोहन और गीता गा रहे हैं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीव, क्रम, कृषक या कृषाण, बताइए। हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? साथियों जो क्लीव शब्द है यह सबसे अंत में आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, चराचरम यानी साथियों जो जगत जिसको बोला जाता है में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कर्मधारय, बताइए। तो साथियों इसमें कौन सा समास है चराचरम में? तो साथियों इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार साथियों? चर और अचर मिलके बना हुआ है चराचर, यानी ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अभ्य, अभि या अभ्या, बताइए। तो साथियों जो अभ्यागत शब्द है इसमें अभि उपसर्ग है, कौन सा? अभि उपसर्ग है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।